आज हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। कई बड़ी समितियां थी, कई छोटियां समिति थी, जिन्होंने मिलकर भारत का संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। तो आज हम उन्हीं समितियों की बात करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट समितियां हैं, एग्जाम में डेफिनेटली इनके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक आपको बड़ी समितियों के बारे में बता रहे हैं और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है ताकि आप कम समय में फास्ट बिल्कुल अच्छे से शार्पली याद रख सकें। सो गाइस, हम देखते हैं फर्स्ट जो समिति बनी थी संघ शक्ति समिति। द्वितीय कमेटी थी संघीय संविधान समिति और तीसरी थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता वाली समिति, जिसके की जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सभी समितियों के अपने अपने काम थे। इसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति, फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इन दोनों ही कमेटी के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। इसी प्रकार अगली कमेटी है प्रक्रिया नियमन समिति और संचालन समिति, जिनके की अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो 5th नंबर की कमेटी है, इसके अंतर्गत कई छोटी कमेटी भी थी, लेकिन हम यहाँ पर जो है मोटे तौर पर बड़ी कमेटियों को याद रख रहे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी प्रारूप कमेटी या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसके की अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान का जो प्रारूप डिसाइड हुआ था, सबसे मेन कमेटी है, इसी कमेटी ने संविधान का प्रारूप डिसाइड किया था, जिसके की अध्यक्ष जो हैं BR अम्बेडकर थे। ओके, अब हम इस कमेटी को, सभी कमेटियों को हमको इतना नहीं पढ़ना है। जो मेन कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। सो हम इसी को ब्रीफली देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के नाम भी हम देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है। इसमें जो कमेटी है, इसके जो मेंबर्स थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी। इसके 7 सदस्य थे। वैसे यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है इनके मेंबर्स को याद रखना। यदि आपसे सपोज ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है BR अम्बेडकर, तो आपको याद रहेंगे ही, BR अम्बेडकर तो याद रहेंगे ही। अब यहाँ पर गोपालस्वामी, श्री कृष्ण भगवान का ही एक नाम गोपाल है, कृष्ण, माधव जो कि कृष्ण जी का ही नाम है, और कृष्णमाचारी। 4 जो मेंबर्स हैं, एक मेंबर आप याद रख लेंगे, 4 मेंबर में कृष्ण जी का नाम आ रहा है, 5 मेंबर आपको याद हो ही गए। केवल आपको डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये 2 नाम याद रखने हैं। इस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको सारे मेंबर्स के नाम याद हो जाएंगे। N माधवराव स्टार्टिंग से इस कमेटी के मेंबर नहीं थे, ये BL मित्रा की प्लेस पर आए थे, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। इसके बाद N माधवराव आए थे और TT कृष्णमाचारी जो है DP खेतान, इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए 1948 में ये इस कमेटी के मेंबर बनाए गए। इस कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार करा, गठन तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जो रिपोर्ट है, इन्होंने फरवरी 1948 में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने लोगों की शिकायत, आलोचना, सुझाव के लिए 8 महीने का समय लिया। फिर इन जो भी करेक्शन करने के बाद इन्होंने सेकंड ड्राफ्ट अगेन अक्टूबर 1948 में पेश किया। इस तरीके से 141 मीटिंग हुई ड्राफ्ट को लेकर, सुधारों को लेकर। और सबसे लास्ट जो ड्राफ्ट है, अब हम इतना नहीं पढ़ेंगे, सबसे लास्ट जो ड्राफ्ट है वो 4 नवंबर 1948 को BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसी दिन संविधान को सबसे पहली बार पढ़ा गया था। विभिन्न संशोधनों और सुधारों के बाद BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव को पेश किया
और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हैं। बाकी हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके पीछे की हिस्ट्री यही है कि लाहौर अधिवेशन में इसी दिन को जो है स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया था, इसीलिए इस दिन को पूरा संविधान पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को जो आर्टिकल है जो स्वतः ही पारित हो गए, उन आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 15 आर्टिकल से जो स्वतः ही 26 नवंबर 1949 को पारित हो गए। बाकी के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको पारित किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की स्टोरी यही है कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प के आधार पर इस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जो है संविधान सभा की विभिन्न समितियां, कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को देखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ड्राफ्ट कमेटी के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। लास्ट पीएससी के पेपर में पूछा गया था अल्पसंख्यकों या फंडामेंटल राइट के लिए जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है। इस तरीके से हमने बहुत ही कम समय में आपको संविधान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटियों के नाम बताए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।